हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है अब आपकी अच्छाइयाँ आ रही लोगों के सामने। तो कर रहे हैं बातें, तो किस तरह की बातें कर रहे हैं यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो, अगर हो जाती है तो आपके लिए खुले दिमाग से खुले दिल से ये रीडिंग आप लोग सुन सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। जो लोग लाइक करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया। अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं, योगदान दीजिए चैनल पे अपनी एनर्जी का, जिससे कि आपके लिए रीडिंग हो सके। तो पहली बार आए हैं आप, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। उससे पहले बता दूं, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको बहुत कुछ उलझन है अपने जीवन में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप अपने प्रश्नों के उत्तर जान लेना चाहते हैं, दुविधा में हैं, उससे निकलना चाहते हैं, या कोई ग्रह दशा आपका ख़राब है, क्या है, ये सब उपाय भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये है पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर, और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। तो फटाफट से रीडिंग करूँगी मैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आपकी ज़िंदगी में सच पूछिए तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं ये कहूँगी आपने खोया बहुत है, पाने से ज़्यादा खोया बहुत है। बहुत कुछ आपने खोया है, वो कुछ भी हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, रुपए हो सकते हैं, मान सम्मान हो सकता है, कोई रिश्ते हो सकते हैं, कोई दिल का ऐसा दर्द जो कि आप दबाए बैठे हैं, जिसको आप चाह कर भी नहीं निकाल पाते हैं और दर्द में गुजारते हैं आप अपनी ज़िंदगी। सच पूछिए, ये दर्द आप किसी को कह भी नहीं पाते हैं और उसको भुला भी नहीं पाते हैं, तो ये काफ़ी तकलीफ दे हो जाता है। लेकिन एक खुशी की बात है, मैं और कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर कि आपके लिए है क्या ज़िंदगी में। देखो, अगर मैं आपके जीवन की बात करूं तो ओ माय गॉड, कितना प्यारा कार्ड आया है कि बस आपके जीवन की खुशियां ही खुशियां मुझे नज़र आती हैं। जो उठाने थे दुख तकलीफ, जो सहना था वो सह चुके, अब आपके जीवन में भरपूर खुशियां, मिरेकल होने जा रहा है, ईश्वर की गॉड की ब्लेसिंग आ रही है। ओहो, कार्ड देखकर ही मन इतना खुश हो गया, बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर जो एंजल की ब्लेसिंग है, ईश्वर का आशीर्वाद है, बिल्कुल मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके जीवन में जो है बहुत सारी खुशियाँ, उन्नति, या जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो सब सफलता की ओर जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि जिस काम में भी आप हाथ लगा देंगे वो काम संपूर्ण होना ही होना है। तो आ रही हैं भर भर की खुशियाँ आपके जीवन में। और ये कार्ड जो है पहले ही बता देता है कि जो भी आपके दुख रहे, तकलीफ़ें रही, अब उनको भूलने का समय आ चुका है और आप भूल ही जाएंगे, क्योंकि खुशियाँ आप आने वाली हैं आपके जीवन में। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इन खुशियों को संभाल नहीं पाते। उन्नति अगर हो जाती है तो बहुत लोगों के दिल में जो है ये आ जाता है कि हम तो बहुत कामयाब हैं, हम तो बहुत ऐसा है वैसा है। बहुत सारी भावनाएं जो कहते हैं ना, घमंड, ईगो वाली जो भावनाएं आ जाती हैं, जो अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये आपको नहीं लाना है। अगर ऐसी भावनाएं आप पर होता ही है, नेचुरल है। जब इंसान बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है, या तो वो बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है और ईश्वर से जुड़ा रहता है हमेशा, तब उसके दिमाग में वो सारी बातें नहीं रहती है। लेकिन अगर अपनी काम पर या अपने आप को ही जहाँ पर इंसान करता समझ लेता है, फिर क्या होता है, फिर उसके ऊपर घमंड हावी हो जाता है कि मैंने ये सब किया है, और वो लोगों को नीचा समझने लगता है। तो ये नहीं होने देना है, क्योंकि आपके जीवन में आ रही हैं सफलताएं, और ये सफलताएं जो है ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपका कर्म भी है, आपकी मेहनत भी है, और ईश्वर की तरफ जो आपका झुकाव रहा, कहीं न कहीं उसका नतीजा है। तो खुश हो जाइए इसी बात पे। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, इसकी व्याख्या करना ज़रूरी था। तो अब मैं बताती हूँ कि लोगों के सामने आपकी अच्छाई आ रही है, तो अच्छाई तो इसी प्रकार से आएगी ना कि आप जब कुछ करके दिखा देंगे, कुछ साबित कर देंगे, तो बिल्कुल आप करने जा रहे हैं अपने आप को साबित। देखो, आपके साथ चाहे जो कुछ हुआ, किसी ने चाहे कितना ही बुरा कर दिया, लेकिन आपने किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं सच कहूँ आप लोगों के लिए कि आपके दिल में जो है किसी के लिए नफ़रत वाले भाव नहीं पैदा होते। थोड़ी देर के लिए लगता ज़रूर है, जब आप गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा
आपके सामने इतनी इतनी परेशानियां आ जाती हैं। तो देखो भाई, इंसान हैं आप, मनुष्य हैं, तो वहाँ पे वो भावनाएं आना ज़रूरी है। और आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं इतना करता हूँ लोगों के साथ या करती हूँ, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान है, यानी कि स्त्री पुरुष यहाँ जो भी आप देख रहे हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो समझ ही गए होंगे आप लोग। तो देखो, आपने बहुत कुछ किया है लोगों के साथ, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि मैं जो भी करता हूँ, जिसके साथ करता हूँ, वही मेरे विपरीत खड़ा हो जाता है। लोग स्वार्थ से ही जुड़े। आज तक आपने ये देखा कि आप सच्चे दिल से जुड़ रहे हैं, आप जो है सच्चाइयों पे चल रहे हैं, लेकिन लोग जो है ऊपर दिखावा करना उनका, और उनको ये ही लगता रहा कि आपका फ़ायदा उठा लिया जाए। अगर आप धर्म के मार्ग पे चल के, सच्चाइयों पे चल के आप आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की मदद करना, निस्वार्थ मदद करना, लोगों के साथ जुट जाना, लग जाना, अपना मानने लगना, तो लोगों को वहाँ क्या लगता है कि ठीक है, इसका क्यों ना फ़ायदा उठा लिया जाए। आज के ज़माने में तो अगर कोई धर्म के मार्ग पे चल के दूसरों की निस्वार्थ भाव से अगर मदद करता है तो उसको बेवकूफ़ समझ लेते हैं, समझते हैं इसमें तो अकल ही नहीं है, और अपने आप को बहुत होशियार चंट चालाक समझते हैं। पर ऐसा होता नहीं है ना। होशियार कौन है? जिसने सत्य मार्ग को पकड़ लिया, जिसने ईश्वर के बताए मार्ग पे खुद को चला लिया। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं कहूँगी वही है। यहाँ पर थोड़ी सी चालाकियाँ करके, यहाँ पर थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में, थोड़ा सा लाभ उठाने के चक्कर में जन्मों जन्म के जो कर्म बना लेते हैं वो होशियार हैं, या जो अपने कर्मों को सुधार लेते हैं, जन्मों जन्मों के कर्मों को सुंदर बना लेते हैं और सुख की प्राप्ति करते हैं, वो होशियार हैं। तो फिर मैं तो ऐसे लोगों को होशियार कहूँगी जो ईश्वर को मानते हुए अपने सरल रास्ते पर सरल हृदय के साथ सबके साथ पेश आते हैं। तो बिल्कुल अच्छाइयाँ लोगों के सामने आ रही हैं। आज तक आपका फ़ायदा उठाते रहे लोग, आज भी कहीं ना कहीं उनको, जिसको भी मौका लगता है आप जिसकी भी मदद कर देते हैं। बिल्कुल आपको पूरी तौर से अपनी जकड़ में पकड़ में रखना चाहता है और फ़ायदा उठाना चाहता है वो हर इंसान जिसकी आप मदद करने की सोचते हैं। लेकिन आपके साथ पलटकर कोई ऐसा नहीं करता कि आपका सहयोग कर दे, आपका साथ दे दे। आप हमेशा से अकेले ही खड़े रह जाते हैं। तो लेकिन आपको दुख तो होता है, दिल में दर्द तो होता है आपके, लेकिन आप फिर ये सोचकर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ईश्वर है ना मेरे साथ, ईश्वर रहे, बस मेरा कर्मा है, मैं कर रहा हूँ। क्या हम ईश्वर को कुछ बदले में दे देते हैं? ईश्वर तो इतनी अच्छाइयाँ करते हैं हमारे साथ, ऊपर से उनको भी लोग गालियाँ दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का भी फ़ायदा उठाते हैं कि हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान आप हमारा ऐसा काम कर दीजिए, हम ऐसी सेवा कर रहे हैं प्रभु, आप हमारा ऐसा काम करो, ऐसा काम। तो ईश्वर का भी तो फ़ायदा उठा रहे हैं लोग। उनकी दी हुई कितनी ही चीज़ें हैं जिनका कि गलत उपयोग कर रहे हैं लोग। तो फिर बिल्कुल आप तो इंसान हैं, अगर आपका उपयोग या आपको जरिया बना रहे हैं तो ये इसमें आपको बुरा मानने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इस योग्य तो हैं कि किसी के काम आ रहे हैं। तो लोगों को ये आपकी अच्छाई दिखाई देती है, लोगों के सामने आपकी अच्छाइयाँ आ रही हैं कि आप बिल्कुल तहे दिल से जुट जाते हैं लोगों के साथ, बिना इस स्वार्थ के कि ये लोग आपका साथ सहयोग देंगे। तो जो इंसान तो जो इंसान इस बात पे आ जाता है कि लोग मेरा साथ दें अथवा ना दें, मैं उनके साथ खड़ा हूँ या खड़ी रहूँगी और निस्वार्थ भाव से मैं सेवा करना है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, लोगों को दिखाई देता है, ये बातें समझ में आती हैं और आपके बारे में बात भी इस तरह की होती है। तो लोगों को दिख रही है आपकी अच्छाइयाँ और लोग कह रहे हैं कि आप जैसे सरल और सीधे स्वभाव के इंसानों का आज के ज़माने में होना बड़ा ही मुश्किल है। इसको समझना थोड़ा कठिन है, इसको समझ नहीं पाते हैं हम लोग। ये हमारे साथ इतना प्यार से जुड़ते हैं सब, कहीं ना कहीं हम इनको ऐसा सोचते हैं शायद इनका भी कोई स्वार्थ है, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्यार से कोई मीठा बोलता है तो वहाँ पर एक खतरे की घंटी बज जाती है। तो ये खतरे की घंटी उन लोगों के लिए होती है जो चालाकी से काम लेते हैं
और मीठा मीठा बोल के दिल में कुछ और रखते हैं, वो खतरे की घंटी ही होते हैं। तो वहाँ सावधान होना ज़रूरी भी है। लेकिन आप जैसे जो इंसान हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अच्छा बोलना है, या किसी को आप सोचते हैं अगर वाणी से किसी को सुख पहुँच रहा है तो मैं अच्छे से ही बोलूँगा, अच्छे से जवाब दूँगा। ये कहीं ना कहीं आपके संस्कार भी हैं। देखो, आपके संस्कार को प्रदर्शित करती है आपकी वाणी, आपकी भाषा। आप जो भी भाषा का उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके संस्कारों को उजागर कर देता है। तो आपके सामने अगर कोई गलत भी बात करता है तो बड़े ही धैर्य से आप जवाब देने की कोशिश करते हैं। एकदम से हाइपर नहीं होना, एकदम से गाली गलौच नहीं। और ये तमाम तरीके के लोग जैसे होते हैं कि ज़रा सा धक्का लगा और कैसे तूने छू ही कैसे लिया और मुझे धक्का लगी ही कैसे गया, उसके पीछे पड़ जाएंगे और अब तो बदला ही लेके छोड़ेंगे। इस टाइप के लोग भी होते हैं। ईश्वर की कृपा है ये उन पर भी, उनके कर्मा बनने ही हैं। तो लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपने आज तक किसी को ऐसा नहीं हुआ। आपने बड़ी से बड़ी गलतियां लोगों की क्षमा की हैं। धक्का तो बहुत छोटी की बात है। आपको तो पूरी तरीके से बिखेर दिया गया, टुकड़ों टुकड़ों में आपका दिल तोड़ दिया गया, लेकिन आपने वहाँ पर भी धैर्य धारण किया है। तो ये अच्छाइयाँ सामने क्यों नहीं आएंगी, लोगों को दिखेंगी क्यों नहीं? बिल्कुल दिखती हैं, हर इंसान को दिखाई देती हैं। देखो, आप कितना भी एंजाइटी में रहो, डिप्रेशन में रहो, आप रो धो, ये सब आप अपने तक अब सीमित रखते हैं। आप किसी बाहर वाले को बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं कि आपके अंदर क्या दुख है, क्या दर्द है। तो आप जो है शांति से चल रहे हैं अपना रास्ता, और शांतिपूर्वक जो काम ले लेता है, जो धैर्य धारण कर लेता है जीवन में, जिसने तसल्लियाँ कर ली, उसके जीवन में तो खुशियाँ आनी निश्चित तौर पर संभव है। तो बिल्कुल संभव हो रही है, यहाँ संभावना बढ़ रही है। आपकी बहुत चर्चाएँ हो रही हैं बाहर, अच्छाई को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं। लोगों को एक एक बात समझ में आ रही है। जो लोग आज तक आपके विपरीत खड़े रहते थे, कहीं ना कहीं वो भी समझते नजर आ रहे हैं। अब मुझे नाम तो याद नहीं है, कल किसी ने कमेंट्स किया करते ही हैं वो अक्सर, उनका शुक्रिया। आंटी करके लिखते हैं और समझ जाएंगे वो। तो बड़ा ही कल वो लिख रही थी, आप भी सब छोड़ के और रहो तब आपको पता चले। पता नहीं कुछ लिखा कि बुरा ना, कुछ ऐसे शब्द वो यूज करते हैं और लास्ट में लिख देते हैं बुरा ना मानना। तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ किसी की बात का। ये आपकी मनोभावनाएं, आपके मन में प्रश्न उठते हैं अगर, और मेरे ही अगर खिलाफ उठ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। मैं भी इंसान ही हूँ और मैं आपको समझाने की वहाँ पर कोशिश करूँगी। तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि अकेला जीना कठिन नहीं होता है, लोगों के साथ, भीड़ के साथ रहना बहुत कठिन होता है। क्योंकि भीड़ में आपके सामने ज़्यादा समस्याएं होती हैं, एकांत में आपको न टेंशन है, ना किसी का झंझट है, ना कोई कुछ आपसे कहने वाला है, ना सुनने वाला है। तो एकांत का जीवन सब छोड़ के जीवन जीना बहुत सरल है, और ये सरल जीवन मैं बिल्कुल यहाँ पर जी रही हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के और अपनी खुशी के लिए, अपने परमात्मा के लिए बिल्कुल मैं अकेला रहना पसंद करूँगी, और मैं रहती भी हूँ। तो और मैं खुश भी हूँ, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। अगर मैंने उनको लिखा भी कि जब आप दुख से और दर्द से गुजर चुके होते हैं तब दरअसल आपको सच में ये पता होता है कि दुख दर्द जैसी तो कोई चीज़ थी ही नहीं। आप तो वहाँ व्यर्थ में महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को अपना मान रहे थे, उस भीड़ को, संसार को अपना मान रहे थे। तो जब आप संसार को अपने दिल से निकाल देते हैं तो आपके जीवन में कोई दुख नहीं रह जाता है। चाहे आप पब्लिक में रहें, चाहे आप एकांत में रहें, चाहे रिश्तों में रहें, चाहे नाते में रहें। जब आप अपनापन निकाल देते हैं, यानी कि अपना मानना छोड़ देते हैं, सब ईश्वर का है, ये जैसी सोच बना लेते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सुकून और शांति आ जाती है। और ये कितने ही लोगों ने ऐसा किया है और उनके जीवन में सुकून और शांति आई है। तो यहाँ पर बिल्कुल लोगों को दिख रहा है कि आपने आपकी अच्छाइयों का फल प्राप्त किया है और आपके जीवन में फिर से एक बार इतनी सारी खुशियाँ आई हैं। तो ऐसे ही खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर करे ये ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, और इस ब्लेसिंग को आप एक्सेप्ट करें और आपके दिमाग पर जो है ये हावी ना हो, ऐसी कोशिश करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।